अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 40 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया है जी और 14 डे भी आ गया है। टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा है पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि वेट लूज़ हो रहा है, हेल्दी वे में हो रहा है। कोई स्ट्रिक्टली डाइट के साथ नहीं हो रहा या मैं किसी एक चीज़ के साथ बंधी हुई नहीं हूँ कि बस मुझे वही खाना है। बहुत अच्छे तरीके के साथ हो रहा है। आज मैंने मॉर्निंग ड्रिंक भी चेंज कर दिया है और ये मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना पीसीओएस एंड पीसीओडी वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। प्लस जिनको ब्लोटिंग का मसला होता है, जिनको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जॉइंट पेन रहता है, उनको तो बहुत ही बेस्ट है। तो ले करना क्या है कि मेथी दाना लेना है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही आपने कलौंजी दाना लेना है। रात को इसको पानी के गिलास में भिगो दीजिएगा और फिर सारी रात ये भीगा रहेगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आपने मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे आपने इसे गर्म करना है, नीम गर्म करना है। और जो पीसीओएस एंड पीसीओडी वाले लोग हैं ना और जिनको हार्मोनल इशू है, वो इसके अंदर डालेंगे जैतून ऑलिव ऑयल, वो इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, ठीक है। और प्लस हाफ़ लेमन भी ऐड करेंगे। नॉर्मल लोग भी यानी कि जो सिर्फ वेट लॉस के तरफ आ रहे हैं या वेट लूज़ करना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको मसला है ना पीसीओएस एंड पीसीओडी वालों का मसला है, तो या हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी मसला है इस तरह का जो अमूमन ख़वातीन में लड़कियों में होता है, तो उसके लिए बहुत ही ये बेस्ट ड्रिंक है। अगर आप मुसलसल 3 हफ़्ते इसको इस्तेमाल करें ना तो बिल्कुल आपके ये मसाइल हल हो जाते हैं। पीसीओएस पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ना वो पैचेस में आ जाती है, ये बहुत सारे। और प्लस एक ये भी कि जिनकी ओवरीज में इन्फेक्शन होता है, फाइब्रॉइड्स में होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं अगर आप ये ड्रिंक मुसलसल इस्तेमाल करो। इस ड्रिंक के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो ये जो भीगा हुआ है ना इसको भी वेस्ट नहीं करती, इसको भी चबा के खा लेती हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इवन कि जो सर के बाल हैं ना वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ड्रिंक है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और लेना कैसे है आपको पता है ना, सिप सिप करके लेना है और नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले हम लेंगे। और अगर आप इसके साथ एक और गिलास पानी का पी सकते हो तो लाज़मी पियो, क्योंकि पानी जितना यानी कि आपके अंदर का बॉडी का टॉक्सिक फ्लश करता है ना, इससे अच्छा कोई और ड्रिंक नहीं है। सिंपल पानी ही बहुत बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। अगर किसी को ये बात समझ आ जाए ना तो बाकी इन ड्रिंक्स के झंझट में कोई पड़े ही ना। अच्छा जी, आज मैंने ब्राउन ब्रेड मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो मुझे मजबूरन वाइट ब्रेड ही लेनी पड़ी, लेकिन वो छोटी वाली थी। मैंने 2 स्लाइस लिए और अगेन मैंने 2 एग्स फ्राई उसके साथ किए, बिल्कुल नो ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल का 1 चाय के चम्मच के अंदर मैंने किए। और साथ मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। चाय मैंने ख़त्म कर दिया है, यकीन माने मैंने चाय ख़त्म कर दिया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। हालांकि सर्दी में तो आपको पता है कितनी अच्छी लगती है चाय चाय और कॉफ़ी, ये दूध वाली चाय बहुत ज़्यादा यम। लेकिन मैंने अपना टारगेट अचीव करने के लिए मैंने चाय को भी छोड़ दिया। देखो, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ, आप में से बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी बच्चियाँ और यंग गर्ल्स होंगी कि आदतें हम तब्दील कर सकते हैं, हमारे में ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं अगर हम कोई अपना गोल सेट करें तो। अगर हम कोई गोल ही सेट नहीं करेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो ना और अपनी मर्ज़ी की सक्सेस चाहते हो तो प्लीज़ अपने गोल सेट किया करो, अपने आप को चैलेंज किया करो। अच्छा जी, नाश्ता तो मेरा डन हो गया था। आज मैं आपको अपना जिंजर टी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये मेरा बहुत बहुत ज़बरदस्त और आजमूदा क्या कहा जा सकता है फार्मूला है या फिर बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक है। जिंजर टी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ बनाती हूँ। मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड नहीं करती क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत से लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हैं, लेकिन उससे ये होता क्या है कि बहुत ज़्यादा यानी कि वो फास्ट वर्किंग हो जाती है, उसमें बीपी भी समटाइम लोगों का लो हो जाता है। और मेरे ख़्याल से ये जो मैंने बनाई है ना ये बेस्ट है, इससे बहुत मुझे इफ़ेक्ट आया है। तो करना ये है, 1 लीटर पानी के अंदर मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का उसको मैंने पीस के डाला है, ठीक है। मैंने कट करके नहीं डाला, मैंने इसे पीस के जस्ट डाला है। और इसे अब मैं 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट बॉईल करूँगी, ठीक है। इस तरह जब बॉईल हो जाए 2-3 मिनट तो फिर मैं इसे हटा दूँगी, बंद कर दूँगी। और फिर जब भी मैं इसे लूँगी नीम गर्म हालत में, यानी कि ठंडा नहीं ले रही, नीम गर्म लूँगी। नीम गर्म लेने से बहुत फ़र्क आता है, आपका फ़ैट लॉस, आपका इंचज़ लॉस, आपका वेट लॉस बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ मसला ये है ना, क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी पे हैं तो हमने अपने फ़ैट को ना
मेल्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और मैं समझती हूँ जितना मैंने सीखा है, ग्रीन टीज़ और ये जितनी भी टीज़ हैं ना जो हम लेते हैं ड्यूरिंग अपने वेट लॉस, ये बहुत इफ़ेक्ट देती हैं, स्पेशली खानों के बाद या खानों से आधा घंटा पहले। ठीक है, फ़ौरन बाद नहीं, हमेशा ये टी जब भी लेते हैं या तो आधा घंटा पहले लो या आधा घंटा बाद। आजकल सर्दियों में से पानी ज़्यादा यानी कि बीच में स्किप हो जाता है, तो मैं ये करती हूँ कि पानी की जगह इसको लेती हूँ। लेकिन अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा इशू है, कोई मेडिकल इशू है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो वो एहतियात से लें, यानी उनके लिए 1 से 2 कप बहुत है। और शुरू में जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो ना, उसको बहुत ही लो लेवल से ला के शुरू किया करो, एकदम इंटेंस लेवल से कभी नहीं शुरू किया करो। यहाँ जी लंच टाइम आ गया है। लंच टाइम में फ़िश थी मेरे पास और थोड़े से मैंने बॉयल राइस लिए थे। तकरीबन ये 5 टेबल स्पून खाने के चम्मच हैं। पता नहीं आपको यहाँ से कितने दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 5 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लिए। फ़िश के ये 4 पीसीज़ हैं। ठीक है, ये मैंने लिया था और अपना दिन का लंच कंप्लीट किया था। कोशिश यही करनी है कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए, आपको जिस फॉर्म में मिल जाए। अगर आप मीट, चिकन और ये फ़िश नहीं खाना चाह रहे, तो आप इसकी जगह दाल ले सकते हो। ठीक है, कोई सी भी दाल। और अगर आप मसूर की दाल लेते हो ना, तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन के लेवल, हाई लेवल के ना उसमें होता है मसूर, लाल मसूर या लाल लोबिया। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए। जो चिकन खाना पसंद नहीं करते या फिर जो भी उनका इशू है चिकन के साथ, फ़िश के साथ या मीट के साथ, ग्रीन टी लाजमी लेनी है। अगेन मैंने आपको बोला है कि ग्रीन टी लाजमी लें, चाहे आप वेट लूज़ कर रहे या नहीं कर रहे। ये बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ के लिए, आपका वेट बढ़ने नहीं देगी। एंटी कैंसेरियन है। हम जितना भी जंक खाते हैं ना, उसके साथ जो टॉक्सिक आता है, वो ये सब ये लेने से ना वो टॉक्सिक जिस्म से निकल जाता है और वेट बढ़ता नहीं है। तो ग्रीन टी लेने, मैं कभी कभी इसके अंदर थोड़ा, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड किया था। अगेन जी डिनर टाइम है। डिनर में मैंने कुछ यानी कि वही जल्दी लेना है, 7 से 8 से के बीच या 7 तक फिनिश करना है। तो थोड़ी सी मैंने शकरकंदी के ऊपर इमली की चटनी डाली थी और यहाँ मैंने चिकन के कबाब ले लिए थे। कबाब तो लिए हैं, लेकिन आपने इन चिकन के कबाब को ऑयल में फ्राई नहीं करना, आपने इन्हें स्टीम कर लेना है। नीचे पानी उबलता हुआ रखें, ऊपर जाली रखें और उनको स्टीम करें। कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल एक्स्ट्रा लेने की। ऑयल जो अंदर पहले से डिपॉज़िट हुआ हुआ है ना, उसको ही हमने यूटिलाइज़ करना है। तो अच्छा जी, अब मैं लास्ट आपको अगेन फिर बता दूँ, ग्रीन टी इतनी ही लेते हैं, 2 पिंच, 2 चुटकियाँ आपने सब्ज़ चाय, सब्ज़ पत्ती के लेने हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 चुटकी सौंफ, 2 चुटकी ही अजवाइन लेनी है। इससे ज़्यादा 1 कप के लिए आपने चीज़ें नहीं लेनी। और इसको बॉयल भी ज़्यादा नहीं करना, आपने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसको बॉयल करना है और बस ये इनफ ख़त्म हो गया। और आपने लेना लेना कब है? जब आप सोने लगे हो। ठीक है, आपने डिनर कर लिया उसके फ़ौरन बाद या आधे घंटे या घंटे के बाद नहीं। अगर डिनर के बाद आप 2-3 घंटे के बाद सो रहे हो ना, तो आपने सोने से 15 मिनट पहले लेना है। अगर आप पहले ले लोगे तो फिर आपको सब चीज़ें, डाइजेशन बहुत तेज़ हो जाती है और फिर आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। और जब भूख लगती है तो कुछ खाने को दिल करता है, वो खाएं नहीं तो फिर नींद नहीं आती। तो इन सारी छोटे छोटे रूल्स को ना थोड़ा फॉलो करें तो बहुत जल्दी वेट लूज़ होगा और आपको कोई स्ट्रिक्ट और हार्ड रूल नहीं फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप डाइट कर रहे हो, लेकिन देखो कि वो डाइट आपके साथ सूट कर भी रही है कि नहीं सूट कर रही। अगेन आपको डाइट का ऐसे भी पता चल जाता है कि जो आप कपड़े यूज़ कर रहे हो वो आपको लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको खुद फीलिंग आना शुरू हो जाती है, आपके दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है लाजमी मुझे बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मज़ा आए कि 40 डेज़ का जो रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट डे की रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।